नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आपको हमारा ये वीडियोस का सिलसिला कैसा लग रहा है? पहले भी मैं लीनियर इक्वेशंस के कुछ वीडियोस और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वीडियो डाल चुकी हूँ। अगर आपको हमारा ये वीडियोस अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ये ज्ञान का सिलसिला सिर्फ आप तक ना रुके, ये आगे बढ़ते जाए और निरंतर आप लोग सफल होते रहें। और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और कैसे क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आते हैं, चूँकि अब 10th का एग्ज़ाम मई में होने वाला है तो थोड़ा समय मिल गया है, तो ये बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। हम अप्रैल तक आपको सारे चैप्टर को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज मैं लीनियर इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी। आपको भी पता है कि मैथ्स में थ्योरी से ज़्यादा प्रॉब्लम डिस्कस करना इम्पॉर्टेंट होता है। थ्योरी तो बहुत शॉर्ट होता है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आपका थ्योरी और भी क्लियर होगा और आपको सब्जेक्ट्स पे मास्टरी मिल जाएगा। तो ठीक है, लीनियर इक्वेशंस के आर.एस. अग्रवाल के 2 से 3 क्वेश्चंस को मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी कैसे सॉल्व किया जाता है और सब कितना आसान है, ये आपको आज पता चल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशंस के एक क्वेश्चन है आर.एस. अग्रवाल का, पेज नंबर 152 और क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चंस को एक्चुअली कोई स्टूडेंट हमसे ईमेल के द्वारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बोला था, तो मैं आज इसलिए इसको सिलेक्ट की हूँ आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चंस, देखिए। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज़ 14। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, तो आप एज्यूम कीजिए कि दो नंबर्स कौन से हैं। एक नंबर एक्स, क्योंकि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की थ्योरी में बता चुकी हूँ कि इसमें अगर कोई जिसके बारे में आपको पता नहीं है वो वेरिएबल होता है, ठीक है। तो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में इक्वेशन होते हैं, और एक होते हैं दूसरे भी होते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1। फर्स्ट इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 हो गया। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इस तरह से सिस्टम बनाया जाता है, दो इक्वेशंस का सिस्टम बनाया जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, तो मैं अज्यूम करती हूँ एक नंबर x है, ठीक है, और दूसरे नंबर y। दोनों का डिफरेंस कितना है, 14। x माइनस वाई इज इक्वल टू 14। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, ठीक है। क्वेश्चन मैथ्स में क्या है कि जैसे जैसे बोले आप जाते रहे, अपना दिमाग शुरू में ना लगाएं। जो क्वेश्चन कह रहा है ये लिख ले, इसके बाद आप अपना दिमाग लगाएंगे। और डिफरेंस बिटवीन दियर स्क्वायर इज 448। डिफरेंस बिटवीन दियर स्क्वायर मीन्स जब जो नंबर हमने अज्यूम किया है एक्स और वाई, उसके स्क्वायर का डिफरेंस मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का डिफरेंस कितना है, 448। 448, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब तो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा आपका कि ये तो फॉर्म, वो जो हमने बताया था कि लीनियर इक्वेशन हमेशा इस फॉर्म में होता है, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1। ये होता है इक्वेशन 1। और दूसरा होता है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये हमारा इक्वेशन 2 होता था। लेकिन मैडम यहाँ तो x का स्क्वायर है, y का स्क्वायर, हम कैसे आगे बढ़ेंगे? तो ठीक है, हम इस फॉर्मेशन में लाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इक्वेशन 2, तो क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको हम लोग पढ़े होंगे। एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर को हम ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। आप पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। चाहे तो इसको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करके भी हम इसको ला सकते हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो मैं 1 सेकेंड में मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ। एक्स अगर हम कॉमन लें तो बचेगा क्या, एक्स माइनस वाई। इस एक्स को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। प्लस क्या बच गया, वाई को ले लेते हैं, फिर ये पूरे टर्म को इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। और इससे हम एक्स इंटू एक्स स्क्वायर क्या बच जाएगा, एक्स इंटू वाई, माइनस साइन होगा, प्लस माइनस माइनस होता है,
तो एक्स वाई और यहाँ प्लस वाई इंटू एक्स, एक्स वाई, चूँकि दोनों के आगे प्लस है हिडन, तो प्लस इंटू प्लस प्लस, और प्लस वाई माइनस वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो देख लिए हम इसी चीज़ को ऐसे लिए। अब ये दोनों चूँकि सेम है, प्लस माइनस, इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देख लिए यहाँ से चले थे और यहीं पे आ गए, तो हम सही हैं, मीन्स अभी तक हमने जो देखा वो बिल्कुल सही था। तो हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम आराम से लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है ऊपर इक्वेशन 2 में 448। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें हम एक्स माइनस वाई फ्रॉम इक्वेशन 1 की वैल्यू को हम यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई की वैल्यू है 14। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 इज इक्वल टू 448। यहाँ पर आप साइड में लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, ये देख लिया आप कैसे किए, बहुत आसान है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम दो ये में एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई में ब्रेक कर लिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 से एक्स माइनस वाई की वैल्यू डाल दिए, और इस तरह से हम एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकाल लेंगे 448 अपॉन 14। चूँकि ये मल्टीप्लिकेशन में इधर ब्रैकेट है, मीन्स मल्टीप्लिकेशन है, इसको इधर लाते हैं तो डिवीजन हो जाएगा, और इससे हमको आ जाएगा 14 3 42 और बच जाएगा 28। तो 14 2, यहाँ से आप खुद से जैसे भी आप बचपन से आज तक मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सीखे होंगे आप कर लीजिए, देखिए कि ये सही है कि नहीं। ठीक है, मैं देखिए कैसे कैलकुलेट करती हूँ, 14 इंटू 3 की तो 42 आ गया। आप जानते हो 14 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो 42 आता है, बच जाता है यहाँ पे 2 और 2 और 8, तो 14 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ गया। इस तरह से मैं कैलकुलेशन करती हूँ। आप में से बहुत सारे लोग ने ईमेल कहा कि मैडम मैं आप थोड़ा शॉर्ट में मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न कर देती हैं, कैसे करती हैं, तो मैं आज इस तरह से आपको डिस्क्राइब कर दी कि मैं माइंड में कैसे कैलकुलेट करती हूँ। आप भी यही तरीका अपनाइए तो आपको अलग से रफ पेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सब कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। आप इतने स्ट्रॉन्ग हो जाओ कि एग्जामिनेशन में छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आपको डिस्टर्ब ना करें। आप बड़े प्रॉब्लम को हैंडल करिए, छोटे प्रॉब्लम्स छोटे बच्चों के लिए है, और आप तो मैच्योर हो बिल्कुल। ठीक है, तो ये आ गया इक्वेशन 2। अब नया हमारा इक्वेशन 2 है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 38 और x माइनस इक्वल टू 14। ये क्या है, इक्वेशन 1, और ये हो गया हमारा नया इक्वेशन 2। और अब तो बहुत आसान है, आप इसको एलिमिनेशन मेथड द्वारा आराम से इसको सॉल्व करेंगे। ये दोनों इक्वेशंस को हम जोड़ देते हैं। ठीक है, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, एक्स 2x, 32 प्लस 14 इज इक्वल टू 46, 2 4 6 3 1 4। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू हम बहुत आसानी से निकालते हैं, इसलिए x की वैल्यू हो जाएगी 46 अपॉन 2 इज इक्वल टू 23। एक नंबर आ गया, अब दूसरा नंबर भी आ जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 32 था इक्वेशन 2 में, जिसमें x की वैल्यू 23 प्लस वाई इज इक्वल टू 32। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 32, यहाँ कुछ नहीं मीन्स प्लस है तो इधर जाएगा माइनस होगा, 23 इज इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू, इसलिए x की वैल्यू आ गई 23 और y की वैल्यू होगी 9। अब देख लीजिए भी x माइनस वाई कितना आता है, 23 में 9 अगर हम घटाते हैं तो क्या आता है 14। और आप इसको देख लीजिए 23 प्लस 9 कितना आता है 32 में हमारा सॉल्यूशन सही। देखिए कितना आसान था।
और हम एक बार देखो तो लगेगा कैसे करेंगे कैसे करेंगे, जबकि बहुत ही आसान है। ऐसे ही एक और क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करती हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो मैं डिस्कस कर रही हूँ, मुझे खुद से लग रहा है कि क्वेश्चंस में जो डिस्कस करना चाहिए ये थोड़ा सा हट के है। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिले जो आपको लगे कि ये मैडम से डिस्कस होना चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को लिखें या पेज नंबर लिखें। मैं खुद उस क्वेश्चन तक जाके आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। हैं, आपको बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेशन देना हमारा लक्ष्य है, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को अब हटाते हैं। आप समझ गए कैसे इसको हमने अटेम्प्ट किया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब हम आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 16 पेज नंबर 153 डिस्कस करते हैं, ठीक है। पेज नंबर 153, पेज नंबर 153, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए, चलिए इस क्वेश्चन को लिखेंगे नहीं, मैं आपको खुद से आपको बोली हूँ नोटबुक और पेन लेके बैठने के लिए। क्वेश्चंस को आप अपने भी पेपर पे लिखिए, ठीक है। A 2-digit number is such that the product of its digit is 35, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट नंबर ऐसा है कि इसके दो डिजिट्स नंबर को कैसे लिखेंगे। जैसे कि अगर हम मानते हैं कि फर्स्ट डिजिट मीन्स पीछे से फर्स्ट डिजिट होता है। फर्स्ट डिजिट अगर y है, सेकेंड डिजिट x, ठीक है। ये लास्ट प्लेस हम लिख देते हैं, आप समझिएगा लास्ट प्लेस पे है। फर्स्ट डिजिट कहते हैं पीछे से, ये सेकंड डिजिट है पीछे से सेकंड डिजिट, ठीक है, y। इस डिजिट को हम इस तरह से लिखते हैं 10x + y, ये नंबर हो गया हमारे पास, ठीक है। क्योंकि ये 10th पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है, तो 10 × x कर देते हैं। जैसे हम अज्यूम करते हैं 2 डिजिट नंबर 23, तो 23 हम बता रहे हैं, तो यहाँ पर हम जो फर्स्ट डिजिट बोल रहे हैं इसके बारे में और सेकंड डिजिट बोल रहे हैं इसके बारे में। तो इस नंबर को लिखने के लिए हम क्या लिख करते हैं 10 × 2 + 3। ये सब मैं बताऊंगी आगे भी, अगर आप नहीं जानते होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको कैसे इसको लिखते हैं, आपको पता नहीं है तो मैं ज़रूर बताऊंगी आपको, ठीक है। ये हो गया 23। तो इस तरह से डिजिट लिखा जाता है और प्लेस इस तरह से लिखा जाता है। फर्स्ट प्लेस करते हैं इसको, फर्स्ट डिजिट नहीं कहते हैं। ये फर्स्ट प्लेस पे होता है, ये सेकंड प्लेस पे होता है। फर्स्ट प्लेस और ये सेकंड प्लेस, सेकंड प्लेस, ठीक है। तो लिखा है 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 35। प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट मीन्स x × y = 35। एक चीज़ हमें पता चल गया, इफ़ 18 इज एडेड टू द नंबर, हमारा नंबर क्या है, ये है डिजिट इंडिविजुअली x और y है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि अगर हम 18 को ऐड करते हैं तो क्या बच जाता है, द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, मीन्स जहाँ पे x था वहाँ y आ जाता है और जहाँ y था वहाँ x हो जाता है। तो अब इस नंबर को हम लिख सकते हैं 10ay + x। यहाँ से हम एक इक्वेशन ले सकते हैं, इक्वेशन 1, ठीक है। ये हो गया और ये हमारा इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फाइंड द नंबर्स, हमें नंबर्स निकालने हैं, दोनों नंबर कौन कौन से हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको 1 मिनट के लिए लगेगा, इसको कैसे डील करना है। नंबर्स ये है, दो ही इंफॉर्मेशन आपके पास है, x × y = 35 और 10x + y + 18 = 10y + x। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 पहले सॉल्व करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे, क्या है इक्वेशन 1, 10x + y + 18 = 10y + x,
ठीक है, इस तरह से हम लिख लेते हैं। नंबर अपना प्लेस चेंज कर लिया है, जहाँ x था वहाँ y आ गया है, y था वहाँ x था, बस उसमें 18 नंबर हम ऐड किए हैं। ठीक है, तो क्या आता है 10x, इस प्लस x को इधर लाते हैं तो 10x माइनस x, ठीक है, प्लस y, ये 10y को भी इधर लाते हैं तो क्या होता है, क्योंकि ये प्लस में है दोनों नंबर्स, कुछ नहीं है तो प्लस होता है, हमेशा ये मान के चलिए। तो ये प्लस में इधर है तो इधर माइनस में आएगा, तो माइनस 10y, और ये 18 इधर प्लस में है तो उस साइड जाएगा तो माइनस 18 हो जाएगा। ठीक है, तो 10x माइनस x हो गया 9x, और 10y, y माइनस 10y मीन्स माइनस 9y। हम देख रहे हैं बड़े में, छोटे से बड़े को घटा रहे हैं तो हमेशा निगेटिव साइन के साथ सब्सट्रैक्शन होता है। चाहे दूसरे फॉर्म में हम ये कह सकते हैं कि जब दो नंबर घटाए तो जो बड़े वाले का साइन होता है वही साइन रहता है। ठीक है, 10y माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 18 आ गया, तो यहाँ से हम 9 कॉमन ले सकते हैं तो बच जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 18। फिर यहाँ से हम x माइनस वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। x माइनस वाई क्या हो गया, माइनस 18 बाई 9 तो हो गया माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ से हमें इक्वेशन हमारा इक्वेशन 1 क्या बन गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। ये हमारा इक्वेशन 1, बस उसके सॉल्व कर दिए। अब नया इक्वेशन 1 ये बन गया, और x इंटू वाई आपको पता है कि 35 है। ठीक है, तो इक्वेशन 2 से हम फ्रॉम इक्वेशन 2 को भी सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 2, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 35। अब आप हमसे कहेंगे कि मैडम मैं कैसे सॉल्व करूँ इस इक्वेशन को। इक्वेशन 2 हो गया x इंटू वाई, और एक है x माइनस वाई, जबकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आपने बताया था कि हमेशा इक्वेशन का फॉर्मेशन क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और इक्वेशन 2 होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। पर यहाँ पर तो एक प्रोडक्ट है और दूसरा सब्सट्रैक्शन है, तो हम कैसे करेंगे, तो हमने बताया था एक मेथड, उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप हमारे लीनियर इक्वेशन पार्ट 1 वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को डिस्कस किया था, और पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में मैंने उसी चीज़ को डिस्कस किया है। तो एक बार आप जाके उस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, तो उसमें आपको पता चलेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं। तो मीन्स पहले इक्वेशन से आप x की वैल्यू निकाल लें, ठीक है, और दूसरे में पुट कर दे। इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैसे करना है। यहाँ से हम x की वैल्यू ले लेते हैं। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 35, चूँकि यहाँ प्रोडक्ट है, कुछ नहीं है तो मैंने प्रोडक्ट को ही डायरेक्ट लिख दिया है 35 इंटू अपॉन वाई। ये हो गया इक्वेशन 2। अब इस x की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो हमको y की वैल्यू निकल जाएगी। मतलब पुट द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो हम पुट कर देते हैं तो क्या होता है, x के जगह हम 35 अपॉन वाई लिख सकते हैं, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। इक्वेशन 1 अब ये बन गया। इक्वेशन 2 की वैल्यू डालना है, हाँ इक्वेशन 1 में डालना है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, x, put the value of x from equation 2 to equation 1, इक्वेशन 1 में डालना है। ठीक है, 2 से लेके 1 में डालना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। y नीचे हो जाएगा तो 35 एज यूजल लिखेंगे, और यहाँ 1 इंटू वाई, तो y को ऊपर y में y मल्टीप्लाई होके इस तरह बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 35 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2y, ये y इधर चला जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, इधर कुछ नहीं तो 1 है तो वो वैसे ही लिखा जाता है। 35 माइनस वाई स्क्वायर, इस माइनस 2y को इधर लेते आए तो प्लस 2y हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो इस चीज़ को लिख सकते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं कि टोटल से -1 कॉमन ले लें, तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 35 इज इक्वल टू 0, तो -1 हटा भी सकते हैं, चूँकि ये इधर 0 है
तो -1 कॉमन को हटा सकते हैं, ठीक है। -2y - 35 इज इक्वल टू 0। चलिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह पे हम आ गए। हमने आपके साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस डिस्कस कर चुकी हूँ, इसीलिए मैं सोच रही हूँ हर चैप्टर को आपके साथ कवर किया जाए, क्योंकि किसी का भी हेल्प कहीं भी आ जाता है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप पढ़े हुए होंगे तो ये बहुत ही मस्त और बहुत ही आपका इंटरटेनमेंट वाला चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें आप देखे होंगे हमने डिस्कस किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करना है। किस तरह से सॉल्व करना है कि अगर इस फॉर्म में हो तो इस तरह के दो नंबर सेलेक्ट कीजिए जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पे ये डिजिट आए। यहाँ पे कुछ नहीं मीन्स 1 है, एक्चुअली में फर्स्ट डिजिट a इंटू सी किया जाता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस तरह से फॉर्म वो होता है, ठीक है, प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। तो उसमें हम बताए थे कि मल्टीप्लिकेशन करने पे फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आए, ठीक है, और एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने पे बीच वाला टर्म आए, तो उस तरह से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे हम दो नंबर ऐसे कौन कौन से ले सकते हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे 35 आए और एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने पे 2 आए। तो देखिए आराम से मिल गया। सबसे पहला ही नंबर दिमाग में स्ट्राइक किया 7 × 5, ठीक है, जिसको मल्टीप्लाई करते हैं 7 × 5 करते हैं तो 35 आता है और 7 - 5 करते हैं तो 2 आता है, ठीक है। तो इसी इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं y² प्लस y²। चूँकि हमको ये भी देखना है कि साइन डिस्टर्ब ना हो, तो ऐसे किस तरह से ब्रेक करना है -2y को, तो -7y प्लस 5y -35। ये x में गलती से लिख दी चूँकि x ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसलिए x आ गया 5y - 35 इक्वल टू 0। तो इस तरह से इसको हम इस तरह से आराम से लिख सकते हैं। 7 में 5 जाएगा तो 2 होगा, और जो बड़े वाला का साइन रिपीट होता है, और 7 × 5 35 होता है, और प्लस माइनस माइनस तो बिल्कुल सही है। y कॉमन लेते हैं तो y -7 बचता है, प्लस 5, यहाँ भी y -7 बचेगा, और 0। देख लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं इलेबोरेटली बहुत अच्छे से इसको डिस्कस की हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होते हैं, ठीक है। अब आपका एग्ज़ाम भी नज़दीक है तो आपको थोड़ा फास्ट जाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं दूँगी। आपको देखना है कि मैम इसको कैसे की हैं, तो आप हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 3 वीडियोज़ हैं, तीनों अच्छे से देख लीजिए, आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको हम दोनों में ये चीज़ है, इसको कॉमन लेते हैं y -7 और बच गया y + 5, ठीक है। ये कैसे किए, ठीक है। अब इसको करते हैं y -7 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से y इक्वल टू 7 आएगा, और यहाँ से y + 5 इज इक्वल टू 0, तो y आएगा -5, ठीक है। दो टर्म आ गया y1, दो y की दो वैल्यू आ गई हमारे पास 7 और -5। अब देख लीजिए कैसे किए, दोनों के डिजिट का मल्टीप्लिकेशन क्या है, 7 × 5 35। अब एज्यूम कीजिए कि अगर नंबर ये हो गया, ऐसे कर सकते हैं, y = 7 आ गया, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं 35/7 इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है, और y की वैल्यू 7 आ गई। तो देखिए 5 × 7 क्या आ गया, 35, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसको नंबर्स के फॉर्म में लिखते हैं तो 10 × 5 50 प्लस 7, तो 57 + 18 इज इक्वल टू 10y, 10 × 7 + 5 यानी 75। तो आप क्या चीज़ देखें, 57 + 18 आप जोड़ के देख लीजिए तो क्या आता है, 75। इट मीन्स कि मैथ्स की यही तो ब्यूटी है कि आपको कोई टीचर चेक करके नहीं बताएगा कि आपने क्वेश्चंस को सही सॉल्व किया है या नहीं। मैथ्स को आप खुद ही बनाते हैं और खुद ही सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि जब आप बहुत आसानी से आंसर तक पहुंच रहे हैं, इट मीन्स कि आपने क्वेश्चन को सही से सॉल्व किया है। और आप चाहे तो आंसर को क्वेश्चन में पुट करके भी आप ये बिल्कुल टेस्ट कर सकते हैं कि आपने क्वेश्चन को सही से डील किया है या नहीं। तो बच्चों कैसा लगा हमारा ये वीडियो, जिसमें मैंने दो क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आगे आपको ऐसे ही क्वेश्चंस चाहिए जिसका मैं सॉल्यूशन यहाँ पे करके दिखाऊं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।
और हमारा वीडियो पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला कैसा चल रहा है ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आप बस हमसे शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद मिल सके। नमस्कार।